कल हम लोग ने देखे थे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और गेनिंग रेशो कैसे निकालते हैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में। एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, ये सिंपल ही है। वैसे चार ऑप्शंस हम लोग ने पढ़े थे। फर्स्ट में क्या था कि कोई भी हमें जानकारी नहीं दी होगी तो हमें एकदम सिंपल सा केस लेना है, ए बी या सी जो भी रिटायर होगा उसका हिस्सा काट देना है और बाकी का हिस्सा दोनों का नया अनुपात आ जाएगा। सेकंड में वो अपना हिस्सा किसी एक साझेदार से ले रहा है, और तीसरे में हम लोग ने ये देखा था कि वो कैसे ले रहा है, बराबर बराबर ले रहा है, या फिर चौथे में हमने देखा था कि वो एक अनुपात में दोनों को दे के जा रहा है। ठीक है, तो ये चारों केसेस हम लोग ने पढ़े थे। फिर हम लोग ने पढ़ा था गेन रेशो का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तो न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। बस ये चीज़ें हम लोग ने पढ़ी थी। आज हम लोग इस पर क्वेश्चंस करते हैं। तो देखो तुम भी पेज नंबर तुम्हारे 144 पर क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग पहले 5 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब 5 में हमें क्या दिया है, आंसर 5 और ये है तुम्हारे पेज नंबर 144 पर। देखो क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं हम लोग, फिर सॉल्व करेंगे। ए बी व सी एक फर्म में लाभों को 1, 2, 3, 10 और 2, 10 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार है। नया लाभ विभाजन अनुपात व फायदे का अनुपात ज्ञात करो, जबकि ए अवकाश ग्रहण करता है, सेकंड में बी अवकाश ग्रहण करता है और थर्ड में सी अवकाश ग्रहण करता है। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग जो दिया है क्वेश्चन में वो लिख लेंगे। तो ए बी और सी इनका जो अनुपात दिया हुआ है 1/2, 3/10 और 3/10 नहीं 2/10। ठीक है ना, अब क्या करना है बताओ। यहाँ पर हमें देखो सबसे पहले एलसीएम सेम लेना है। ठीक है, यहाँ पर 10 है तो इसको भी 10 करेंगे, तो यहाँ पर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 5/10, 3/10 और 2/10। ये पहले हमने इनका जो रेशो था वो क्या कर दिया, सेम कर दिया। अब पहला पार्ट क्या है, अवकाश कौन ग्रहण कर रहा है, ए अवकाश ग्रहण करता है। अब बताओ क्या करेंगे, जब ए अवकाश ग्रहण करेगा तो इसको हटा देंगे, तो बाकी जो बच गया तो नया अनुपात इनमें क्या आ जाएगा। बहुत सा सिंपल केस है। नया अनुपात किसके किस में बीच में बचेगा, नया अनुपात बी और सी, इनका नया अनुपात क्या होगा, 3:2। ठीक है, और यही सेम इनका क्या हो जाएगा, फायदे का अनुपात। सही बात है, क्योंकि कुछ भी अगर इंफॉर्मेशन नहीं दिया होगा तो जो उनका नया अनुपात होगा वही उनका क्या हो जाएगा, फायदे का अनुपात हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब सेकंड में कौन अवकाश ग्रहण कर रहा है, बी अवकाश ग्रहण कर रहा है। ठीक है, देख लेते हैं। अब यहाँ पर नया अनुपात कैसा आएगा, अब बी जा रहा है तो बी को हम लोग चौकड़ी मार देंगे, तो कौन बचेगा, ए और सी। तो ए और सी के बीच में जो नया अनुपात है वो क्या आएगा, 5:2, और यही इनका सेम क्या होगा, फायदे का अनुपात। ठीक है, गेनिंग रेशो कितना आएगा, 5:2। ठीक है, अब ऐसे ही तीसरा यहीं पर लिख लेते हैं। अब कौन अवकाश ग्रहण करेगा, सी अवकाश ग्रहण करेगा। सेम नया अनुपात निकाल लेंगे पहले। अब नया अनुपात किसके किसके बीच में होगा, ए और बी के बीच में, तो ए और बी इनका रेशो क्या आएगा, 5:3, और यही सेम क्या हो जाएगा, इनके फायदे का अनुपात कितना आएगा, 5:3। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन जानकारी नहीं दी गई थी हमें, तो जो नया अनुपात होगा वही उनका फायदे का अनुपात होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जो है तुम्हारे वापस से वही पेज नंबर 144 पे। तुम लोग भी ये पेज नंबर लिखने का हैबिट डालो, क्योंकि होता क्या है, जब हम लोग कभी कोई चीज़ रिवीजन करने बैठते तो हमें क्वेश्चन की भी आवश्यकता पड़ती है। तो क्वेश्चन देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगर पेज नंबर लिखा होगा तो हम लोग इजीली वो पेपर पे जल्दी जा सकते हैं, टाइम वेस्ट नहीं होगा हमारा। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे हैं 6 पढ़ लेते पहले। ए बी व सी साझेदार है जो लाभों को 2:1:2 के अनुपात में बांटते हैं। तो 3 साझेदार दिए हुए ए बी सी, इनका लाभ विभाजन अनुपात है 2:1:2। ए अवकाश ग्रहण करता है, ए का पूरा हिस्सा बी प्राप्त करता है और नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात करें।
यहाँ पे अवकाश ग्रहण कौन कर रहा है? ए अवकाश ग्रहण करता है, ठीक है, और ए का पूरा हिस्सा कौन प्राप्त कर रहा है? बी प्राप्त कर रहा है। तो अब देखो बी का हिस्सा, बी का हिस्सा पहले कितना था? 1/5 प्लस, अब ए का हिस्सा भी पूरा इसी को मिल जाएगा, तो 2/5 इसमें प्लस कर देंगे, ये सेम है 5, तो 1 + 2 कितना आ जाएगा? 3। और सी का हिस्सा बताओ, सी का हिस्सा पहले कितना था? 2/5, इसको तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, जो पहले था वो अभी भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो यहाँ पर इनका नया अनुपात क्या आएगा? किसके किसके बीच में होगा? पहले तो बी और सी के बीच में इनका नया अनुपात क्या होगा? 3:2। ठीक है, समझ में आया? बहुत सिंपल सा है ये, तो ये नोट डाउन करो ये, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो 6th क्वेश्चन कर लिया हम लोग ने, अब 7th क्वेश्चन देखते हैं। सारे इजी क्वेश्चंस हैं। देखो 7th पेज नंबर 144, ए बी व सी लाभों को 1/4, 2/5 और 7/20 के अनुपात में बांटते हैं। चलो पहले ये जो दिया गया इन्फॉर्मेशन ये लिख लेते हैं हम लोग। ए बी और सी इनका अनुपात दिया हुआ है 1/4, 2/5 और 7/20। देखो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें ये जो डिनोमिनेटर है इसे हमें सेम करना है। तो सेम कैसे करेंगे बताओ? इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5/20, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8/20, और इसको 7, ये तो अपने को सेम रखना है। अब इनका हम लोग कह सकते हैं कि ये आंसर बिल्कुल सही है। कभी गलत लगे तुम्हें क्या करना है, ये ऊपर का एक बार प्लस कर लो, 5 + 8 13, 13 + 7 20। हमेशा जो आंसर आएगा वो तुम्हारे डिनोमिनेटर के सेम आएगा। अब इसके बाद क्या दिया है क्वेश्चन में, देखो बी अवकाश ग्रहण करता है तथा बी का हिस्सा ए व सी 1:2 के अनुपात में क्रय करते हैं। तो यहाँ पे अवकाश कौन ग्रहण कर रहा है? बी। बी अवकाश ग्रहण कर रहा है, ठीक है, और बी का जो हिस्सा है वो कौन लेके जा रहे हैं? ए और सी कौन से अनुपात में लेकर जा रहे हैं? 1:2 में लेकर जा रहे हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, जो बी का जो हिस्सा है, मतलब जो बी का हिस्सा है वो हमें इस रेशो में पहले बांटना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे? देखो 1/3, ठीक है, 1/3 हिस्सा किसका? बी का। कितना आएगा? बी का हिस्सा कितना है? 8/20, इसका हम लोग 1/3 निकालेंगे तो कितना आएगा? 8/60। और ऐसे ही हम लोग क्या निकाल लेंगे? 2/3, ठीक है, कितना आएगा ये? 8/20 इंटू 2/3, तो ये आ जाएगा 16 और ये 60। अब ए का हिस्सा, ए का हिस्सा कैसे आएगा? देखो ए का पहले कितना हिस्सा था? 5/20, अब और उसको कितना मिल रहा है? 8/60। तो ये 60 को हम ले लेंगे एलसीएम यहाँ पर, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, 15 + 8, ये आंसर आ जाएगा 23/60। ठीक है, और फिर बी का हिस्सा, बी नहीं, किसका हिस्सा आएगा? सी का हिस्सा। सी का हिस्सा पहले कितना था? 7/20 प्लस कितना और जोड़ेंगे? 16/60। तो यही सेम 60 पहले एलसीएम ले लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, 21 + 16 ये कितना आ जाएगा? 37/60। देयरफॉर अब इनका नया लाभ हानि अनुपात या लाभ विभाजन अनुपात क्या आया है? 23:37। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इनका फायदे का अनुपात निकालना हो तो क्या करेंगे? देखो पूरा अब वापस से हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें पता है कि ये हिस्सा कैसे ले रहे हैं 1:2 में, तो इनका फायदे का अनुपात क्या आ जाएगा?
1:2 आ जाएगा। ठीक है, अगर बराबर बराबर लेते हैं तो इनका फायदे का अनुपात क्या आएगा 1:1, और अगर कोई रेशो में लेते हैं तो उनका वही रेशो क्या आ जाएगा, फायदे का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, चलो ये 7th क्वेश्चन नोट करो। अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी है सेम वही पेज 144 पर। ये हिंदी का देखो, ए बी व सी साझेदार 4-3-1 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। ठीक है, 3 साझेदार दिए हुए हैं, 4-3-1 के विभाजन लाभ के अनुपात में विभाजन करते हैं। बी अवकाश ग्रहण करता है और अपने लाभ के भाग को 8100 में बेच देता है। इस बार अपने को रुपये दिए कि उसने कितने में बेचा है। ए द्वारा इसके लिए 3600 व सी द्वारा इसके लिए 4500 दिए जाते हैं। ए कितना दे रहा है, बी कितना दे रहा है, वो हमें दिया हुआ है। नया लाभ विभाजन अनुपात व फायदे का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। ए बी और सी इनका जो अनुपात दिया हुआ है वो है 4-3-1। ठीक है, फिर बी अवकाश ग्रहण कर रहा है, बी अवकाश ग्रहण कर रहा है। ठीक है, बी का जो हिस्सा था वो कितना बना 8100, और ये ए और सी, ए कितना दे रहा है इसके बदले 3600 और बी कितना दे रहा है 4500। तो यही इनका क्या हो जाएगा, फायदे का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे फायदे का अनुपात, ए और सी 3600 और 4500। अब ये कैसे करते हैं, ये 2 0 कट जाएगा और ये 4 के टेबल में 4 9 और 5 9, तो इनका फायदे का अनुपात कितना आया है 4/4:5। इसका मतलब क्या है कि बी का जो हिस्सा है वो ए और सी ने कैसे लिया है 4:5 के अनुपात में लिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें और क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे नया लाभ विभाजन अनुपात भी ज्ञात करना है। अब कैसे करेंगे, देखो हमें फायदे का अनुपात दे दिया, तो सबसे पहले जो बी का जो हिस्सा था वो इस अनुपात में बांट दो। तो कैसे, देखो 4/5 हिस्सा किसका, बी का। ठीक है, बी का कितना हिस्सा 3/8 इंटू 4/9, तो कितना आ जाएगा ये 12/72, और ऐसे ही 5/9 आएगा, 4/9 और 5/9 बी का। ठीक है, बी का हिस्सा कितना 3/8 इंटू 5/9 कितना आ जाएगा ये 15/72। अब ये हम जोड़ेंगे ए में और ये हम जोड़ेंगे सी में। तो ए का हिस्सा पहले कितना था, ए का हिस्सा 4/8 प्लस कितना करेंगे 12/72। अब ये 72 को हम लोग ले लेंगे एलसीएम, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 36 प्लस 12 कितना आ जाएगा ये 48/72। और ऐसे ही हम लोग क्या निकाल लेंगे, बी का हिस्सा। अब बी का हिस्सा कैसे, बी नहीं सी का हिस्सा आएगा 1/8 प्लस कितना जोड़ेंगे इसमें 15/72। ये 72 को एलसीएम ले लिया, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 + 15 कितना आ जाएगा 24/72। तो नया लाभ विभाजन अनुपात कितना आया है, किसके बीच में आएगा ये, ए और सी के बीच में कितना है 48 और 24। इसको हम लोग और छोटा कर सकते हैं, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, ए और सी का नया लाभ अनुपात 2/1। ठीक है, और फायदे का अनुपात क्या आ गया था 4/5। ठीक है, चलो ये नोट डाउन करो फटाफट। चलो अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 जो
है तुम्हारे पेज नंबर 144 पर। क्वेश्चन नंबर 9 एक बार रीड करते हैं हम लोग। देखो, ए बी सी 4 3 2 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। ए अवकाश ग्रहण करता है। बी व सी का नया लाभ विभाजन अनुपात 2 1 है। फायदे का अनुपात ज्ञात करो। सिर्फ यहाँ पे देखो, पुराना अनुपात दिया हुआ है और नया अनुपात दिया हुआ है। हमें सिर्फ क्या निकालना है, फायदे का अनुपात। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो, सबसे पहले लिख लेंगे कि इनका पुराना अनुपात क्या दिया हुआ है। पुराना अनुपात ए बी और सी, इनका जो पुराना अनुपात है वो है 4 3 2, और जो नया अनुपात दिया हुआ है, नया अनुपात है 2 1। किसके बीच में, बी और सी के बीच में। तो अब हमें क्या निकालना है, फायदे का अनुपात। गेनिंग रेशियो फॉर्मूला क्या है, हम अपने नया अनुपात में से पुराना अनुपात घटा देंगे। और ये किसका किसका निकलता है, सिर्फ बी और सी का। तो सबसे पहले निकालते हैं हम लोग बी का हिस्सा कैसे आएगा। देखो, बी का नया अनुपात क्या है, 2/3। पुराना अनुपात कितना था, 3/9। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 9 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 - 3 कितना आ जाएगा, 3/9। और ऐसे सी का भी हिस्सा निकाल देंगे। पहले की अभी नया अनुपात कितना है, 1/3 माइनस पुराना है 2/9। ये एलसीएम ले लेंगे। 9 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 - 2 ये आ जाएगा 1/9। देयरफॉर अब इनका फायदे का अनुपात कितना आएगा, 3/1। ठीक है, ये भी नोट डाउन कर लो। फिर एक इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, ए बी व सी 3 4 1 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार है। ए अवकाश ग्रहण करता है तथा वह अपने हिस्से को 2/3 भाग बी को व शेष भाग सी को समर्पित करता है। अब समर्पित करता है, इसका मतलब ये मत समझना कि हमें एडमिशन में जैसे करते थे वैसे ही, बिल्कुल हाँ वैसे ही। क्योंकि देखो, बी का जो भाग है, बी आ रहा है, ए आ रहा है। ए का जो भी भाग है वो 2/3 किसको दे रहा है, बी को दे रहा है, और रिमेनिंग भाग किसको दे रहा है, सी को दे रहा है। तो हमें पहले ए के भाग को 2/3 और 1/3 में क्या करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा, और फिर उसे बी में जोड़ना है और उसको सी में जोड़ना है, बस एकदम सिंपल। तो नया लाभ विभाजन अनुपात व फायदे का अनुपात क्या करो। ठीक है, अभी कर लेते हैं। देखो, पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3 4 1। ए बी सी इनका अनुपात दिया हुआ है 3 4 और 1, और ए अवकाश ग्रहण कर रहा है ठीक है, और ए अपना हिस्सा किसको दे रहा है, बी और सी को। तो देखो ऐसे लिखते हैं हम लोग, ए अपना हिस्सा बी और सी को दे रहा है। बी को कितना दे रहा है, वो 2/3। तो ए को कितना देगा, वो 1/3। ठीक है, तो सबसे पहले जो बी ए का जो हिस्सा है वो हम लोग क्या करेंगे, इस अनुपात में पहले बांट देंगे। तो ए का जो हिस्सा है, देखो 2/3 भाग ए का, कैसे, ए का हिस्सा कितना है, 3/8 इंटू कितना करना है हमें, 2/3। ठीक है, तो ये 3 3 कट गया, क्या बचा 2/8। और ऐसे ही हमें 1/3 भाग भी निकाल लेना है किसका, ए का। कितना आएगा, पहले इसका क्या था, 3/8 इंटू 1/3। तो 3 3 कट गया, कितना बच गया, 1/8। अब हमें क्या करना है, बी का हिस्सा। बी का हिस्सा पहले कितना था, 4/8 प्लस कितना करेंगे, 2/8। तो ये कितना आ जाएगा, 4 + 2 6 6/8। और ऐसे ही हम लोग किसका निकालेंगे, सी का हिस्सा निकाल लेंगे। कितना है पहले इसका, 1/8 प्लस अभी कितना जोड़ना है, और 1/8। तो 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2 2/8। देयरफॉर इनका नया लाभ विभाजन अनुपात क्या आएगा, 6:2 मतलब 3:1। ठीक है, ये तो हो गया। अब इनका फायदे का अनुपात,
देखो यहाँ फायदे के अनुपात फिर से निकालने में बेटर है कि नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, नहीं, ये जिस रेशो में अब इनका शेयर बांट रहे हैं यही इनका क्या हो जाएगा, फायदे का अनुपात। ठीक है, जिस अनुपात में ये ए का अनुपात बांट रहे हैं वही उनका क्या हो जाएगा, फायदे का अनुपात। ठीक है, चलो ये भी क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। यहाँ अपने सारे नया अनुपात कैसे निकालते हैं और फायदे का अनुपात कैसे निकालते हैं, यहाँ पे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे ख्याति की गणना कैसे करते हैं, ये नोट डाउन कर लो पहले। ठीक है ना, लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो देखा था कि हमने रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और गेनिंग रेशो कैसे फाइंड करता है, और उस पर हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे। करेक्ट, क्वेश्चन मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किए थे और सारे क्वेश्चंस तुम लोग ने सॉल्व किए थे। तो आई होप कि तुम लोग ने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे और उसके आंसर्स भी तुम्हें करेक्टली आ गए होंगे। ठीक है ना, एक फ्रेंड्स, अब एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर हम लोग कोई करंट टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जो पुराना पढ़ा है वो सब हम भूल जाए, उसका भी साथ साथ रिवीजन करते जाइए, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो करंट टॉपिक पढ़ रहे हैं वो याद रहता है, बाकी के पूछो तो सर वो तो गया, नहीं, वैसे नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, अगर तुम्हें अकाउंट्स में फुल 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने हैं तो जो हमने पहले पढ़ा है उसका भी प्रैक्टिस तुम्हें रेगुलरली करना पड़ेगा, तभी हम लोग का जो एम है कि 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने वो तुम्हारे पूरे हो जाएंगे। ठीक है, बिलीव मी, वो तुम्हारे 100% तुम अचीव कर सकते हो, बट तुम्हें ये थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा कि जो पहले पढ़ा है वो हमें याद रहे, हमेशा याद रहे कि अच्छा ये टॉपिक में ये चीज़ को ऐसे करते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं तो उसका आगे कहीं ना कहीं लिंक आता जाएगा। ठीक है, फिर जैसे अब हम लोग जो न्यू टॉपिक पढ़ रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इसमें भी मैं तुम्हें क्वेश्चंस पूछूंगा कि यार पहले ये एडमिशन में हमने ये पढ़ा था तो उसका क्या हुआ, तो ये सब चीजें तुम्हें ध्यान रखनी होगी। करेक्ट, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। लेट्स स्टार्ट। देखो, एडमिशन ऑफ पार्टनर में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में बहुत सारे ऑप्शंस थे, याद होगा तुम्हें। देखो मैंने वापस कहा था ना कि एडमिशन का थोड़ा सा अब आ गया इसमें पार्ट, तो एडमिशन के चैप्टर में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में क्या क्या कंडीशंस थी याद करो। व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश, फिर कैश दैट गुडविल इज रिटेन्ड इन बिजनेस और गुडविल इज विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस, देन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन काइंड, फिर देन ही ब्रिंग्स पार्ट ऑफ द गुडविल इन कैश, ही इज अनेबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश। ये सारी पॉसिबिलिटीज थी जो हम लोग ने एडमिशन के टाइम पे देखी थी, बट रिटायरमेंट में सिर्फ ये दो ही ऑप्शंस आएंगे, इसके अलावा थर्ड ऑप्शंस नहीं आएगा। देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन बुक्स या फिर बैलेंस शीट। ठीक है ना, ये टॉपिक तो हम लोग ने एडमिशन के टाइम पे भी पढ़ा था, जब भी गुडविल बैलेंस शीट में दी होगी तो उस गुडविल को हम क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है, देखो अब ये एडमिशन का केस हो जाए, रिटायरमेंट का केस हो जाए या फिर डेथ का केस हो जाए, हमेशा याद रखना गुडविल जो बैलेंस शीट में है उसे हमेशा हमें क्या करना है, राइट ऑफ करना है। और राइट ऑफ करने की एंट्री हमेशा मैंने तुम्हें क्या सिखाई है कि गुडविल को क्रेडिट करना है और जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स है उसे हमें क्या करना है, डेबिट। और ये राइट ऑफ हमेशा हम लोग कौन से रेशो में करेंगे, हम करेंगे ओल्ड रेशो में। तो ये हम क्या करेंगे, इसे राइट ऑफ करेंगे और राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी, दिस विल बी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और ये हमेशा हम कौन से रेशो में करेंगे, ओल्ड रेशो में करेंगे। करेक्ट, तो याद रखना हमेशा कि व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन बैलेंस शीट, तो गुडविल जब बैलेंस शीट में ऑलरेडी दी है हमें तो उस गुडविल को हमें क्या करना है, राइट ऑफ करना है। अगर जर्नल एंट्री पूछी तो हमें ये करना है, और या फिर अगर लेजर अकाउंट आएंगे तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में लिख देंगे तीनों पार्टनर्स। ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर को भी देना है बिकॉज वो गुडविल जब वो मेहनत कर रहा था तभी की गुडविल है, तो गुडविल का शेयर उसको भी देना पड़ेगा। तो एंट्री पास करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और ये हम करेंगे ओल्ड रेशियो में। फिर अब ये सेकंड बार ये क्या होगा, अब जो पार्टनर जा रहा है, ठीक है, तो उससे हमें गुडविल देना पड़ेगा। ठीक है, ये दिस इज ऑपोजिट ऑफ एडमिशन। एडमिशन में क्या था, एक नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा था
तो हम उससे कैपिटल और गुडविल का पैसा ले रहे थे। अब यहाँ पे क्या रहा है, एक पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा है, तो हमें उसे उसका जो कैपिटल है उसका पैसा देना होगा और जितना भी गुडविल बन रहा है उसके नाम का वो हमें पे करना पड़ेगा। तो वो पे कौन करेगा, तो सिंपल सी एंट्री याद रखना, जो रिमेनिंग पार्टनर्स बच गए वो गुडविल किसको देंगे, अब रिटायरिंग पार्टनर को देते थे। ठीक है ना। एडमिशन में क्या था, एडमिशन में जो पार्टनर आ रहा था वो दे रहा था गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को। अब यहाँ पे क्या होगा, जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो देंगे गुडविल किसको, रिटायरिंग पार्टनर को। हम या तो रिमेनिंग पार्टनर वर्ड यूज करेंगे या ज्यादा प्रेफरेंस यूज करना है तो हम यूज करेंगे गेनिंग पार्टनर वर्ड, हमें यूज करना है गेनिंग पार्टनर। नाउ अगेन गेनिंग पार्टनर क्यों, बिकॉज एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो उसका जो प्रॉफिट का शेयर है वो दोनों आपस में बांट रहे हैं, या तो कोई एक पार्टनर बांट रहा है। हमने 4 केसेस पढ़े थे, करेक्ट। तो जो पार्टनर गेन कर रहा है वो ही गुडविल का पैसा किसे देगा, रिटायरिंग पार्टनर को देगा। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन कैसे करना है, देखो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गुडविल ऑफ फर्म, दिस विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। इसमें से हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे रिटायरिंग पार्टनर का शेयर फाइंड करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर। और फिर एंट्री हमें क्या पास करनी है, हमें एंट्री पास करनी है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री बहुत इजी है, याद भी कर लो। और ये हमें कौन से रेशो में करना है, तो ये हमें करना है गेन रेशो में। ठीक है, तो चलो पहले एक बार ये एंट्री फटाफट ये लिख लो, एक बार फिर से समझ लो कि एक पार्टनर फर्म से छोड़ के जा रहा है तो बाकी जो पार्टनर्स बचेंगे, या फिर हम कहेंगे जो गेनिंग पार्टनर्स है वो गुडविल का पैसा किसे पे करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर को पे करेंगे। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलो ये कॉपी करो, फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग रिटायरमेंट में, जो है हिडन गुडविल। ठीक है, एडमिशन के टाइम पे भी हम लोग ने पढ़ा था कि वहाँ पे भी हिडन गुडविल होता है, और रिटायरमेंट में भी हम लोग पढ़ेंगे कि हिडन गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, देखो बहुत सिंपल है ना। समझो 3 पार्टनर है ए, बी और सी, और अपना बी पार्टनर क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है ना। जब भी कोई फर्म से कोई पार्टनर रिटायर होता है तो हम उसे क्या क्या अमाउंट पे करते हैं, हम उसका जितना भी पैसा लगाया होगा बिजनेस में कैपिटल वो वापस रिटर्न करेंगे, उसका रिजर्व का शेयर, फिर उसमें अपना कोई पहले की कोई लॉसेस आ रहे हैं तो उसमें उसका शेयर, फिर हम जो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज करेंगे इसमें जो भी प्रॉफिट्स या फिर लॉस आएगा उसका शेयर उसको देंगे, फिर गुडविल का शेयर हम उसको देंगे, राइट। फिर जो गुडविल रिटर्न ऑफ कराया है उसका भी हम लोग शेयर उससे लेंगे। ये सारी चीज़ें लेके फिर हम लोग एक अमाउंट फाइंड करते हैं कि रिटायरिंग पार्टनर को हम टोटल अमाउंट कितना पे कर रहे हैं, करेक्ट। फॉर एग्जांपल जैसे ये सब अमाउंट प्लस माइनस करने के बाद आया है 1,40,000। इसका मतलब क्या है कि हमें रिटायरिंग पार्टनर को अमाउंट क्या पे करना है, 1,40,000। नाउ दिस इज माय एडजस्टेड कैपिटल, या फिर हम कह सकते हैं कि कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स कितना पे करना है, 1,40,000। नाउ अगर रिमेनिंग पार्टनर इस अमाउंट से ज़्यादा पे करते हैं, जैसे समझो वो अमाउंट पे कर रहे हैं उसको 50,000, करेक्ट। अमाउंट उसका बन कितना रहा है 140, लेकिन हम उसे ज़्यादा पे कर रहे हैं, कितना ज़्यादा पे कर रहे हैं 150 पे कर रहे हैं, तो जो डिफरेंस आएगा 10,000 का, ये क्या है, ये है हिडन गुडविल। ठीक है, ये अमाउंट क्या था, जो अमाउंट हम पे कर रहे हैं, अमाउंट पेड। तो ये जो डिफरेंस आया ये क्या आ जाएगा, मेरा हिडन गुडविल। नाउ ये हिडन गुडविल पूरे फर्म का नहीं है, ये हिडन गुडविल किसका है, सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का है। बस हमें गुडविल का अमाउंट मिल गया, अब हमें क्या करना है, वापस से अपनी वही एंट्री, कौन सी वाली, रिमेनिंग नहीं बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। पहले समझ में आया कि अमाउंट कैसे फाइंड करना है, ये अमाउंट ये सब आ गया हमारे एडजस्टमेंट करने के बाद, फिर कितना अमाउंट हम पे कर रहे हैं और जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा मेरा हिडन गुडविल। और एंट्री तुम्हें पता है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, ये एंट्री हमें पास करनी है।